ओके, तो यहाँ तक तो समझ गए थे, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? ये तो पता चल गया कि आपको यहाँ पे ये B+ पे सप्लाई कहाँ से आएगा। अब यहाँ पे सप्लाई आना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं से पूरे मदरबोर्ड में सप्लाई होता है। कंफर्म है? अब यही वाला सप्लाई, तो जिसको हम लोग अगर यहाँ तक आ गया सप्लाई कॉमन पॉइंट तक, इसका मतलब कि आपका वोल्टिन हो गया। अब वोल्टिन के बाद सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है कि हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की रेगुलेटर सप्लाई और 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का LDO बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब वही वाला B+ यहाँ भी आ गया। ये कौन सा सप्लाई है? 3 वोल्ट अलवेज का। और वही वाला B+ यहाँ भी आ गया। ये कौन सा है? 5 वोल्ट अलवेज। ठीक है, अब आपको इस IC के बारे में समझना है कि IC कैसे काम करेगा। जैसे इसका क्या नंबर है? SY 8206 BQNC। अगर इसी का 5 वोल्ट वाला देखेंगे तो उसमें सेम नंबर रहेगा, सिर्फ यहाँ पे BQNC की जगह पे पोर्ट चेंज हो जाएगा। ये गूगल बता देगा कि 3 वोल्ट का है कि 5 वोल्ट का, फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसको क्या चाहिए सबसे पहले? अब तो आगे फिर से वही कि अगर मान लो वोल्टिन हो गया, फिर अगर दूसरा हमको कोई भी काम करना है तो हमको वही चीज़ करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए? IC को काम करने के लिए उसको पावर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं VCC। अब यहाँ पे 2 वर्ड हमेशा आएगा, एक आएगा VCC और एक आएगा VDD। तो यहाँ पे देखिए कि IC है कितने पिन का? 8 पिन का, या ग्राउंड लेके इसको बोलिए 9 पिन और इधर 10 पिन, टोटल 10 पिन का है। तो 10 पिन में अब यहाँ पे देखिए, एक हो गया इन और एक हो गया इनेबल 2। ये दोनों पिन जबकि अलग अलग है। इन मतलब हो गया VCC और इनेबल मतलब हो गया इनेबल। अब इसमें 2 इनेबल का इस्तेमाल किया, इसलिए एक को बोला इनेबल 1 और एक को बोला इनेबल 2। एक को क्या बोला? एक को बोला इनेबल 1 और एक को बोला इनेबल 2। अब इसमें इनेबल 2 पहले आएगा। इनेबल 2 पहले आएगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट VCC से कनेक्टेड है, तो जैसे ही VCC दिया वैसे इनेबल 2 भी आ गया। ठीक है, इसके लिए तो कोई स्टेप फॉलो नहीं करना, मतलब इस IC में पहले इनेबल 2 मिलेगा। ठीक है, अब इनेबल 2 मिलेगा तो इनेबल 2 है किसके लिए? ये भी देखना पड़ेगा कि इनेबल 2 किसके लिए है। तो इनेबल 2 है इसकी LDO की सप्लाई बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे आ गया LDO, इससे पहले वाला IC में आया था VREG, यहाँ पे आ गया LDO। अब यहाँ पे क्या बनाएगा LDO? 3VLP, मतलब LDO का 3 वोल्ट, 3 वोल्ट LDO। इसका इनेबल कौन हुआ? इनेबल 2, कि VCC और इनेबल 2 दोनों आएगा, LDO जनरेट होगा। ठीक है, VCC और इनेबल 2 आएगा तो LDO जनरेट होगा, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हैं, आएगा ही आएगा। एक मिलेगा, दूसरा बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है तो खराब होने का चांस नहीं है। ठीक है, LDO आएगा। LDO कितना वोल्ट आएगा? 3 वोल्ट। अब ये 3 पिन क्लियर हो गए आपके। ग्राउंड तो बाय डिफॉल्ट है, क्लियर है सबको। इसके बाद जब इतना काम हो जाएगा, इसके बाद क्या सेकंड नंबर में आएगा? इनेबल 1। जबकि इसका यहाँ पे देखिए नाम क्या लिखा हुआ है? 3 वोल्ट ALW _इनेबल। ऐसा नहीं कि इसके यहाँ पे 3 वोल्ट आएगा, इसको आएगा तो 3 वोल्ट ही, लेकिन ये उसको डिनोट नहीं कर रहा है। ये डिनोट किसको कर रहा है? कि इसके आने से 3 वोल्ट अलवेज नाम का सप्लाई बनेगा, ये उसके लिए इनेबल है। ये इनेबल आया 3 वोल्ट ALW _इनेबल। इसका कहने का मतलब है कि ये जो 3 वोल्ट ALW की जो सप्लाई है उसका इनेबल है, मतलब इसको आने के बाद उसका सप्लाई बनेगा 3 वोल्ट ALW। समझ में? यहाँ पे देखिए 3 वोल्ट ALW लिखा हुआ है। फाइनली तो वही ना हुआ सर? फाइनली यही हुआ, मतलब इसका इनेबल ये है और इसका LDO का इनेबल, SQ का इनेबल, LDO का इनेबल ये है। ये इनेबल 2 LDO के लिए और इनेबल 1 3 वोल्ट ALW के लिए, मतलब इसके लिए ये जो सप्लाई है 3 वोल्ट ALW उसके लिए। यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दिया, कई जगह क्लियर नहीं भी करेगा। ठीक है, तो LDO के बाद क्या बनेगा? इनेबल 1। इनेबल 1 आएगा तो ही अलवेज सप्लाई बनेगा।
ठीक है, तो आपको क्या क्या चेक करना होगा? आपको चेक करना होगा पहले वोल्टेज, मतलब यहाँ पे सप्लाई मिलनी चाहिए। सप्लाई कितना मिलेगा? ये कनेक्टेड है बी प्लस से, तो कितना सप्लाई आएगा? 19 या 20 जो आप दिए हुए रहेंगे इसको। ठीक है, इनेबल पे कितना मिलेगा? इनेबल पे भी सेम मिलेगा क्योंकि दोनों एक ही ट्रैक में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बन जाएगा आपका एलडीओ। पिन नंबर 5 पे एलडीओ पे कितना वोल्ट मिलेगा? 3 वोल्ट। नेक्स्ट स्टेप इसका होगा इनेबल, पिन नंबर 1। अब इनेबल आएगा तो इनेबल कितना वोल्ट आएगा? इनेबल भी आएगा 3 वोल्ट। ठीक है, अब इनेबल आएगा तो वो वाला सप्लाई बन जाएगा 3 वोल्ट डलवेज का। ठीक है, इसके बाद जब 3 वोल्ट डलवेज का सप्लाई बनेगा तो वही वाला सप्लाई से एक यहाँ पे फीडबैक मिलेगा कि जो सप्लाई बना है उसका जो एग्जैक्ट 3 वोल्ट है या कम ज्यादा है। अगर कम ज्यादा होगा तो इसकी स्विचिंग बढ़ाएगा इंटरनल और वापस सप्लाई को मेंटेन करेगा। ठीक है, देखिए जैसे क्या होता है कि आप घर में देखे होंगे नॉर्मली घर में कि जैसे कोई भी चीज चालू करते हैं ना तो वोल्टेज थोड़ा देर के लिए डाउन होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे मेंटेन होता है या कम भी रह जाता है कई बार। जैसे आप मोटर चला दिए तो जब तक मोटर चल रहा तब तक वोल्टेज कम ही है। लैपटॉप में वैसा नहीं होता, यहाँ पे वोल्टेज कभी कम नहीं होगा। अगर ये खाली है प्लेन है तो स्विचिंग इसकी कम है, अगर इसके ऊपर लोड बढ़ा तुरंत फीडबैक को पता चलेगा कि यहाँ पे वोल्टेज की ड्रॉपिंग हुई है। ये इंटरनल फीडबैक के थ्रू इसको पता चल जाएगा, ये अंदर का स्विचिंग बढ़ाएगा वापस उसको 3 वोल्ट मेंटेन करके रखेगा, जैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर करता है। जैसे उसको पता चला कि वोल्टेज कम हुआ वो तुरंत अंदर से स्विचिंग करके खटखुट करिए और वापस मेंटेन कर दिया कि नहीं हमको उतना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट 3 वोल्ट इसके मदद से मेंटेन करके रखता है कि ये सेंस करते रहता है कि वहां पे वोल्टेज कितना है, करंट कितना है। ठीक है, ये हो गया फीडबैक। अगर फीडबैक सही नहीं रहा तो आपका वोल्टेज बनेगा भी नहीं या तो गलत बन जाएगा। अगर मान के चलिए फीडबैक की अगर रजिस्टर का वैल्यू गड़बड़ हुआ तो वहां पे वोल्टेज गड़बड़ हो जाएगा। अगर ओपन ही हो गया तो बनेगा भी नहीं। अगर वैल्यू गड़बड़, जैसे वहां पे 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट की जगह पे 4, 5, 6, 2, 1 कुछ भी मिल रहा है, मतलब फीडबैक लाइन में प्रॉब्लम है। आपको फीडबैक को ही चेक करना है। आईसी अगर पूरा वर्क कर गया, आईसी का जितना भी काम था, फीडबैक सही हो गया, वोल्टेज प्रॉपर हो गया, टोटल चीज हो गया, तो लास्ट में आपका पावर गुड रिलीज होगा। ठीक है, उसी तरह से यह है 5 वोल्ट का। ठीक, 5 वोल्ट का कैसे? यहाँ पे आएगा बी प्लस। ठीक है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। सर्किट है वही, रहेगा भी वैसा ही सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे है बी प्लस, बी प्लस है। यहाँ से कितना वोल्ट आ जाएगा इसको? पिन नंबर 8 कितना वोल्ट आएगा? कितना? हाँ 19, 20 जो भी है। ठीक है, जो इनपुट दिए हैं। अब इसमें भी है, इसमें देखिए इनेबल कितने हैं? इसमें सिर्फ अकेला इनेबल है, तो इसमें अब इनेबल 2 का जरूरत ही नहीं। तो ये क्या होगा कि वोल्टेज लेगा तो एलडीओ आउटपुट करेगा। तो लेकिन इसमें 2 जगह आपको चेक करना है, यहाँ पे भी चेक करना है और इस पॉइंट पे भी चेक करना है। VCC एक्चुअली ये VCC इंटरनल ही जनरेट होता है, बाहर में सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे 5 वोल्ट मिलने चाहिए, कि गया कहीं नहीं है, लेकिन बनना चाहिए। ये आईसी खुद बनाता है अंदर से, ये इंटरनल बनाता है। तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट आपको मिलना चाहिए, यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलना चाहिए, दोनों जगह पे। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मिला तो आईसी 100% खराब है, क्योंकि ये तो जनरेट आईसी ही कर रही है। यहाँ पे अगर 5 वोल्ट नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला और यहाँ भी नहीं मिला, तो पहले इस लाइन को हम चेक करेंगे कि इस लाइन में कहीं दिक्कत तो नहीं है। अगर इस लाइन में कोई भी दिक्कत होगा तो एलडीओ बनने नहीं देगा। इसके अलावा इस लाइन को चेक करेंगे, कहीं ये कैपेसिटर तो नहीं खराब हो गया। ये भी कैपेसिटर है, यहाँ भी कैपेसिटर है, तो ये यहाँ पे तो सिर्फ कैपेसिटर है, ये खराब होगा तो आपको आइडिया लगेगा, इसको ठीक कर लेना। लेकिन इसको लगना जरूरी है, ऐसा नहीं कि इसको निकाल के फेंक दें, ये निकालने पे काम नहीं करेगा, इसको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे इम्पीडेंस कम हो रहा है तो पहले यहाँ का इम्पीडेंस चेक करेंगे तभी एलडीओ बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, जब एलडीओ बन जाएगा फिर तीसरा नंबर में इसका फिर से आ जाता है इनेबल। लेकिन अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या हुआ कि प्लस 5VALW, वहां पे क्या लिखा था? 3VALW, तो वहां पे 3 वोल्ट मिल रहा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5VALW, तो यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा? नहीं, यहाँ पे भी 3 ही वोल्ट मिलेगा।
क्यों? हम बोले कि ये सिर्फ नाम दिया गया है, वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये नाम इसलिए दिया गया कि इसके आने से ये जो इनेबल है, ये इनेबल उस 5 वोल्ट के लिए है, लेकिन इनेबल जितना वोल्ट होता है उतना ही रहेगा। इनेबल हमारा 3 वोल्ट का हो रहा है, जितने जगह भी इनेबल आ रहा है अगर इस मदरबोर्ड में 3 वोल्ट का, तो हर जगह इनेबल 3 वोल्ट ही रहेगा। नाम उसका भले यहाँ पे 20 वोल्ट का ही लिख दे, रहेगा 3 वोल्ट ही। ये कहाँ से आ रहा है? इसी ऑन से, मतलब इसको ऑपरेट कर रहा है एसआईओ। एसआईओ इसको सिग्नल भेजेगा 3 वोल्ट, ये इनेबल होगा तो 5 वोल्ट बनाएगा। ये नाम इसलिए होगा कि ये जो सिग्नल है ये 5 वोल्ट को इनेबल करने के लिए सिग्नल है, ये 5 वोल्ट का इनेबल सिग्नल है। सिग्नल हो गया। ये एक नाम हो गया ये, ना कि यहाँ पे उतना वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, सब कुछ इसमें में है। इनेबल आया 5 वोल्ट बन जाना चाहिए, अगर नहीं बना तो ये रजिस्टर कैपेसिटर पहले चेक करना है। ठीक है, इसके अलावा बूस्ट कैपेसिटर को चेक कर लेना है। ठीक है, ये सारा काम हो गया तो यहाँ पे पावर गुड निकलेगा। अब यहाँ पे भी लिखा है +5 पावर गुड, ऐसा नहीं है कि 5 वोल्ट यहाँ पे भी ले, ये कह रहा है कि 5 वोल्ट वाला जो आईसी है ये उसका पावर गुड है, मिलेगा 3 वोल्ट ही। क्यों? क्योंकि ये 3 वोल्ट ऑलवेज से पुलअप लगा हुआ है, इसके अंदर पुलअप है। यहाँ पे 3 वोल्ट ऑलवेज, यहाँ पे 5 वोल्ट का पावर गुड आएगा, यहाँ से 3 वोल्ट का पावर गुड आएगा, दोनों पावर गुड मिला के यहाँ पे मिल जाएगा ऑल सिस्टम पावर गुड। अब इसका कहने का मतलब है कि दोनों में से कोई भी पावर गुड खराब होगा तो ये ऑल सिस्टम पावर गुड सिग्नल रिलीज होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? मान के चलिए ये वाला पावर गुड यहाँ पे खराब है तो मतलब यहाँ पे 0 हो गया, तो ये जो एलडीओ की सप्लाई नीचे आ रही है ग्राउंड होने की वजह से इसको भी ग्राउंड करके रखेगा। ठीक है, तो आगे जो ऑल पावर गुड जा रहा था वो जाएगा ही नहीं।